हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज इस वीडियो में हम लोग तीसरा मेथड सीखेंगे और ये मेथड जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का तीसरा मेथड आपको इस वीडियो में पढ़ना है। इसका नाम है 3 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। आप मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ये ग्राफ है। ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। x है, x डैश है, यहाँ पर y और यहाँ पे y डैश लिखा हुआ है। और हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट a है और a पर फंक्शन की जो हाइट है वो f ऑफ a है। जब x की वैल्यू a इसमें बैठाएंगे तो f ऑफ a हो जाएगा। f ऑफ a इक्वल टू y होगा और हाइट का मतलब y की वैल्यू। a के लेफ्ट में जाएंगे तो एक पॉइंट है यहाँ पर a माइनस एच, और a माइनस एच पर जो हाइट है फंक्शन का वो f ऑफ a माइनस एच है। जब हम x के जगह पर a माइनस एच पुट करेंगे तो y की वैल्यू f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा और y की वैल्यू को ही हाइट बोला जाता है। a प्लस एच, अब एक पॉइंट ले लेते हैं और a प्लस एच यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन की जो हाइट है वो f ऑफ a प्लस एच है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट को आपको देखना है। पहला पॉइंट ये है, ए पर फंक्शन की हाइट क्या है, एफ ऑफ ए है। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं ए के लेफ्ट में तो वो ए माइनस एच है, इस पर हाइट एफ ऑफ ए माइनस एच है। तीसरा पॉइंट एफ ऑफ ए प्लस एच है, इस पर जो फंक्शन की हाइट है वो एफ ऑफ ए प्लस एच है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच से ज़्यादा है लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है। मतलब ये जो हाइट है इस हाइट से ज़्यादा है लेकिन ये वाले हाइट से कम है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये आपका रहा तीसरा मेथड, इसको कहते हैं 3 पॉइंट मेथड। तो पहले आपको एफ ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद एफ ऑफ ए माइनस एच निकालेंगे, उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे। उसके बाद से इस सारे का वैल्यू यहाँ पर बैठा कर देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। याद रहे, यहाँ पर लेस का साइन है तो यहाँ पर भी लेस का साइन होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ ए लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए माइनस एच है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिएगा रिमार्क में यहाँ पर एफ ऑफ ए का मतलब होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ए पर फंक्शन की हाइट एफ ऑफ ए है। इसके बाद एफ ऑफ ए माइनस एच। ए के लेफ्ट में जो वैल्यू है, ए के लेफ्ट में जो वैल्यू है ए माइनस एच है और इसकी जो हाइट है वो एफ ऑफ ए माइनस एच है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच हम लोग निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे लिमिट का यूज करके। आपको लिखना है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी कि ये निकालने के लिए आप इसका यूज करेंगे और इसको सॉल्व करके वैल्यू आप फाइंड करेंगे। इसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ए के राइट में जो पॉइंट है वो ए प्लस एच है, इस पर जो हाइट है वो एफ ऑफ ए प्लस एच है। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि सबसे पहले आपको एफ ऑफ ए निकालना है, मतलब ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है। उसके बाद ए माइनस एच निकालना है, यानी कि ए के लेफ्ट में जा कर के हमको पता करना है कि जो पॉइंट मेरा ए माइनस एच है उस पर फंक्शन की हाइट क्या है। ये पता करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। फिर ए प्लस एच निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि ए माइनस एच है, इसका मतलब होता है x इज लेस देन a, और अगर a प्लस एच है इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन a। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर इसका यूज होगा। तो चलिए अब तीसरा मेथड उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 पॉइंट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस मेथड पर क्वेश्चन कैसा आता है। तो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से कम होगा। इसके बाद से ये लैम्डा है, ये कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 होगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है
और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। इफ़ एफ एक्स एज strictly increasing at x equal to 1, then find lambda की वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बता दें कि तीसरा मेथड के द्वारा हम लोग काफ़ी आसानी से लैम्डा की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका पहला ब्रांच है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से कम होगा। और लैम्डा कब लेना है, जब x इक्वल टू 1 होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ये कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो बताएं लैम्डा की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग जो इसका फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। एज वी नो दैट, अभी क्या फार्मूला बताएं, इसके मेथड क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा होगा, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच से कम होगा। अच्छा, ए का मतलब पॉइंट यहाँ पर 1 दिया है। तब हम क्या करते हैं कि जहाँ भी ए लिखा हो वहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस एच होगा लेस देन एफ ऑफ 1 होगा, यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस एच होगा। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब एक एक करके पहले आप एफ ऑफ 1 निकालें, उसके बाद एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है, एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालना है, और तीनों के वैल्यू जैसे ही यहाँ पर हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे। पहले ये बताइए कि किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर, तो x इक्वल टू 1 लिख लेंगे। और x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा है, मतलब दूसरा ब्रांच है, तो लैम्डा लिख दिए। और x के जगह पर आपको 1 बैठाना है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू लैम्डा, यानी कि f1 की जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा का। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच, इसके लिए आपको लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये लिख लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और अभी हम बताए थे आपको कि अगर a माइनस एच है, इसका मतलब होता है x लेस देन a। तो याद रखिएगा यहाँ पर 1 माइनस एच लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, x इज लेस देन 1। 1 माइनस एच मीन्स x इज लेस देन 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 माइनस एच का मतलब x लेस देन 1, x लेस देन 1 यहाँ लिखा हुआ है, सामने वाला फंक्शन ये है, तो ये वाले फंक्शन में x के जगह पर 1 माइनस एच पुट करेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एच मीन्स x लेस देन 1, x लेस देन 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसके जस्ट सामने में ये वाला फंक्शन है, और इस फंक्शन में हमको x के जगह पर 1 माइनस एच पुट कर देना है। तो जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस एच होगा प्लस 1 होगा, इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ 2 माइनस एच होगा। अब h के जगह पर आप 0 बैठा देंगे तो 2 माइनस 0, यानी इसकी वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद से देखते हैं f1 की वैल्यू लैम्डा आया और इसको 2 आया। ठीक है, याद रखिएगा इसकी वैल्यू लैम्डा और इसकी वैल्यू 2 है। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 1, अब निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ 1 प्लस एच, और याद रखिएगा 1 प्लस एच का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच मीन्स x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसके सामने वाला ये फंक्शन है, और ये वाले फंक्शन में क्या पुट करना है, 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच प्लस का यहाँ पर 3 होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 1 प्लस एच स्क्वायर और प्लस 2h होगा, माइनस 1 माइनस एच प्लस का 3 होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर होगा एच स्क्वायर, इसको माइनस कर लीजिए, h होगा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3। अब h के जगह पर 0 बैठा दीजिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 3, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितना था, लैम्डा, 1 माइनस एच पर 2 और 1 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू 3। अब हम इन इक्वेशन 1
बाइन इक्वेशन 1 ये लिख लेते हैं, और ये क्या था, f(1 - h) लेस देन f(1) और लेस देन यहाँ पर f(1 + h) था। अब बताइए इसकी वैल्यू कितना था 2, इसकी वैल्यू कितना था लैम्डा, इसकी वैल्यू कितना था 3, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2 और 3 के बीच का होगा। तो ये फंक्शन x = 1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अब एक चीज़ देखिएगा, अगर x की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 2 से 3 के बीच है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और लैम्डा की वैल्यू अगर 2 और 3 भी हो जाए तब भी फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन को हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वल साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो 2 और 3 के बीच होगा, ये आंसर होगा। अब एक बात आपको समझना है, यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर लेस का साइन है तो यहाँ पर इक्वल के साइन क्यों लगाएं, तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन भी कर सकते हैं। तो जब लैम्डा की वैल्यू 2 और 3 से के बीच है और उस वैल्यू पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 2 और 3 भी हो जाएगा तब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं कि आखिर में रीज़न क्या है, हम लोग क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए एक बात याद रखना कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कहा जा सकता। तो चलिए पहले हम इस रिमार्क को लिख लेते हैं। रिमार्क लिख लेते हैं कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, every strictly increasing function is increasing function, but every increasing function is not strictly increasing function। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखवाए हैं, ध्यान से देखिएगा, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन बट एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। चिंटू और मिंटू ये 2 बच्चे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग क्यों बोलते हैं और इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों नहीं बोलते हैं, ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि चिंटू नाम का एक लड़का है जिसकी कमाई जो है पहला साल 2 लाख का है, दूसरा साल इसकी कमाई 3 लाख हो जाता है, तीसरा साल इसकी कमाई 4 लाख हो जाता है, चौथा साल इसकी कमाई जो है ये 5 लाख हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चिंटू का जो यहाँ पर कमाई है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पहले साल कितना हुआ बताइए, 2 लाख का, दूसरे साल इसकी कमाई है 3 लाख, तीसरे साल इसकी कमाई कितना है 4 लाख, चौथे साल इसकी कमाई कितना है 5, मतलब हर साल इसकी कमाई बढ़ रहा है। तो हर साल इसकी कमाई जब इसका बढ़ते जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ उसकी कमाई जो है बढ़ रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है। हम स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं उसको और इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि हमेशा जो बढ़ते रहता है। अब हम मिंटू के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि मिंटू का जो कमाई है वो पहला साल 2 लाख है, दूसरा साल 3 लाख है, तीसरा साल भी 3 लाख है, लेकिन चौथा साल इसकी कमाई 4 लाख हो जा रहा है। तो पहला साल मिंटू का कमाई कितना है 2 लाख, दूसरा तीसरा साल इसकी कमाई बढ़ नहीं रहा है, कमाई क्या है कांस्टेंट है। दूसरा साल में 3 लाख भी कमा रहा है और तीसरा साल में भी वो 3 लाख ही कमा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, लेकिन फिर ये चौथा साल में इसकी कमाई बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि मिंटू का कमाई जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। मिंटू का कमाई यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है। दूसरा साल, पहला साल और चौथा साल तो इसकी कमाई बढ़ रहा है, लेकिन 2 साल यानी दूसरा साल तीसरा साल का कमाई इसका कांस्टेंट है। तो हम इसको स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि हाँ ये इंक्रीज कर रहा है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन बट एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आप याद रखिएगा।